आइए ना कहानी सुनाते हैं आपको। जी तो एक ऊंट था। अच्छा मियाँ गधा बन जाइए। अभी तो आपने ऊँट का। अच्छा ठीक है चलिए ऊँट बन जाइए। जी हम नहीं। अरे कहानी हम सुना रहे हैं ना जनाब। चलिए चलिए ऊँट बन जाइए। मियाँ आप तो गधा बन गए। अच्छा ठीक है आप ऊँट ऐसे ही बनते हैं। जी जी कहानी सुनाने तो सुनाइए। तो एक ऊँट था। ऊँट का नाम कश्मीर था। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ठीक बीचों बीच रहता था। अब रेगिस्तान में खाने को ना खाना था और ना पीने को पानी, लेकिन फिर भी ये ऊँट खाने की तलाश में सीधा चलता जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, एक हिंदुस्तानी सैनिक ने उस कश्मीर को देख लिया। वो बैठ के देखा कि कभी कश्मीर अपना पैर हिंदुस्तान के सरजमीन पे रखे और कभी ऐसे हथ चढ़ा दे। लेकिन ये ऊँट सीधा चलता गया चलता गया चलता गया। अब धीरे धीरे ढेर सारे सैनिकों का तांता लग गया। हिंदुस्तानी सैनिकों से डराया, पाकिस्तानी सैनिकों से धमकाया, हिंदुस्तानी सैनिकों से खदेड़ा, पाकिस्तानी सैनिकों से दबोचा। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि बेचारा कश्मीर तो भूखा था। अब मुझे ये नहीं पता कि वो पहली गोली किसने चलाई, पर हाँ ये जरूर पता है कि वो लड़ाई 17 दिन चली जिसमें बेचारा कश्मीर मारा गया। अब हम ये सब तो छोड़िए, ये बात छोड़िए, इसमें मैं तो खदेड़ा जरूर था। आप हमेशा सीमा लांग के यहाँ आते हैं और हमेशा खदेड़े जाते हैं। अरे इस बार भी बॉर्डर पे पैर रख के तो देखिए कि है क्या लेंगे आपकी। अरे हम आपकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं। वो क्या है ना कि आप लोगों के यहाँ इतिहास तो होता नहीं, क्योंकि इतिहास तो हमारे यहाँ होता है। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में हराने का इतिहास। एक दो भाई। ये बाजी कैसे पलट गई? अरे सब ऊँट रखने वाले भैया। एक दो ढाई। कहीं घोड़े को एक दो ढाई करते करते दिल्ली मत घुसेड़ देना। राम सिंह, दिल्ली से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है सर। यस गो अहेड। दिल्ली समिट के विरोध में लश्कर तैयबा बहुत जल्द एक आतंकी हमला करने वाला है सर। राम सिंह। यस सर। अगर ऐसा है तो एलओसी के हर पोस्ट को रेड अलर्ट कर दो और ऐसा करो एयरफोर्स मिलिट्री को भी लगातार कांटेक्ट में रखो। यस सर। और बंकर भी रेडी है सर। लेट्स गो राम सिंह। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैम की कोई खबर? Yeah, she's fine. You'll get the good news soon. ठीक सर। एक दो ढाई और जनाब। जी जनाब नहीं, जनाब। जी जनाब। जी जनाब। जी जनाब। जनाब। जनाब उर्दू बड़ी तहजीब आफ्ताब जुबान है, इसकी तहजीब को बनाए रखी थी। अच्छा जनाब, मेरा मतलब जनाब। हाँ जी। जी अगर आज्ञा हो तो हम पेशाब करके आए। पेशाब? वाह 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 वाह। जी पेशाब में भी नसीबा है, पानी की पेशकश पेशाब। जनाब बोलना सीखा आपने? अजीत प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। जी जनाब। हाँ जी। मन राठौर को कांटेक्ट करो। यस सर। कम्युनिटा
ओवर। Hit here, over. Any movements? Over. No runs, over. Sir is coming in 10 minutes. Over and out. अरे मियां, भाग्य साहब किसी भी वक्त आते होंगे। जनाब आप हमको भगा रहे हैं? जी हम भगा कहाँ रहे हैं? हम तो प्यार से कह रहे हैं। अरे आपने कहा था ना कि आप अमन के लिए चले जाएंगे, तो आज चले जाइए। और जी पर कश्मीर किसका हुआ? एक ही है रंग रूप, एक ही है छाप, एक ही है रंग रूप, एक ही है छाप, तेरे काहे की है लकीर, वे मनवा काहे तो बोले ये सभी। जनाब आराम से। सुना है लश्कर तैयबा दिल्ली समिट को लेके इस कार्यवाही के इंतजामात में है। जी जनाब, और तौहीन हमारे जवानों की होगी। हिंदुस्तानी हमें गलत समझेंगे और फिर सरहद पर बंदूकें तन जाएंगी। बेफिजूल की बात है। और ऊपर से ये ऑर्डर्स, और जो ऑर्डर्स ना मानो तो शान रह जाएगी, जो मानो अल्लाह के गुनहगार। तेरी माँ की साले। तेरी माँ की साले। तेरी भी माँ की साले। तेरी भी माँ की साले। और जनाब मेरा भाग दीजिए। भारी तो बहुत है पठानिया। वजन कितना है? अभी बकवास मत कीजिए। एक तो जरा ऊपर बंकर बना रखा है, चढ़ने में परेशानी अलग। चलिए चाय दीजिए, हम पत्ते बांटते तब तक। जी वैसे हेडक्वार्टर से खबर आई है, लश्कर तैयबा बहुत जल्द हमला कर सकता है। या अल्लाह, क्या कह रहे हैं आप? जी इसका मतलब सड़क पर फिर से जंग। जी अरे हम तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं, आप अपना तबादला करा लीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं जानते नहीं है? सड़क पर तैनात है, इसलिए तो हमारी अम्मी फक्र से कहती है हमारा बरखुरदार हिंदुस्तानी कुत्तों को मार रहा है। पत्ते के लिए पत्ते पत्ते पत्ते। और वैसे भी जंग के आलम में यहाँ वहां से तो काफी तेरी माँ की सारी आवाजें आ रही होंगी, उसमें आप हमें कैसे पहचानते? मुझे कह तो आप सही है। इसका मतलब हमें अपना कोड वर्ड बदल देना चाहिए नहीं? हमें लगता है हमें अपना कोड वर्ड तेरी माँ की साले से बदलकर सुअर के फफूंदे रख देते हैं। गोबर के थेपले, ना, सुअर के मुसल्लम। मंगल के लंडे, अंगूर 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 खट्टे हैं। ये सही है। और यार वैसे भी कभी हमें मारने की नौबत आ भी गई ना तो जोर से चिल्लाइएगा, नाली के कुत्ते। क्या कह हम रहे इस तरह हो जाएंगे हैं जनाब। अभी जनाब जनाब नहीं जनाब। जी जनाब? हाँ जी। क्या कह रहे हैं जनाब? अरे ऐसी फालतू बातें मत कीजिए, कभी ऐसा हो भी गया ना तो हमारा निशाना चूक जाएगा। जी हम आपसे एक बात कहें? जी हम पेशाब करके आए। तो इतना पेशाब करने का से किया। जी पट्टी से चाहिए। हैं? ये क्या है? जी यहाँ से तो हमारा पूरा बेस दिखता है और गावस्कर पोजीशन भी दिख रही है। अरे अब पाकिस्तानियों को अल्फा बीटा गामा भी आता है।
कभी भी हाँ 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 ये भी है। अरे क्या ये भी है, फालतू में डरते हैं अभी। उठिए, पत्ते के लिए। कुंवर जी, कितना डरते हैं आप? बैठिए। वैसे पत्ते आप हम बांटेंगे, दीजिए। अरे रख दिया। हाँ तो बताइए, आज क्या दाव पे लगाएंगे आप? जी आज हम दाव पे अपनी गानों पे पोजीशन लगाते हैं जी। मियां, ऐसी चीजें दाव पे लगाते ही क्यों जो एकदम पक्की है। जी जैसे कश्मीर, वो तो कभी आपका था ही नहीं। और बात रही आपकी पोजीशन की, वो तो हम कभी भी ले लेंगे। हराया हराया हिंदुस्तानी कुत्ते को हराया। अब लेके हमारी गानों पे पोजीशन अब लेके बताइए। क्या क्या पोजीशन है? जनाब जनाब इतनी बात तो है आपको। जनाब 1965 में, 1971 में और कारगिल में। हम कारगिल में भी हार गए थे। मियां हारे नहीं थे, खदेड़े गए थे। बोली खदेड़े नहीं गए थे, वो तो हम चले गए थे जी, क्योंकि आप अमन चाहते थे। वो क्या है ना कि आप लोगों के यहाँ इतिहास को है नहीं, क्योंकि इतिहास तो हमारे यहाँ है। खैर छोड़िए, हम आपको एक कहानी सुनाएं। सुनाइए। जी एक ऊंट था, ऊंट का नाम कारगिल था। वो हिंदुस्तान और बकवास मत कीजिए। आपके ऊंट की कहानी सुन सुन के पक चुके हैं हम। हाँ, आगे की कहानी हम सुनाते हैं आपको, बैठिए। ये एक ऊंट होगा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा होगा। पता नहीं किसकी उस पर पहले नजर पड़ी होगी, हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की। फिर किसी ने उस पर एक गोली चला दी होगी और चारों तरफ से गोलियां चलने लगी होगी। फिर अंत में ऊंट तो मारा जाएगा और खदेड़े हो जाएंगे जी। आप हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहते हैं हमेशा। या अगर आपकी कहानी खत्म हो गई हो तो अपनी तशरीह में रखेंगे। तशरीफ, वाह 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 वाह। अभी तशरीफ में भी खूबसूरती छिपी है। आप हिंदी में तो न जाने से क्या क्या बोलते हैं, बेचारी तशरीफ। या आपकी तशरीह तो देखने में वाकई बेचारी। वैसे मियां, हेडक्वार्टर से एक और खबर आई है। किसी भी पाकिस्तानी कुत्ते को मारने के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे और साथ में मेडल भी। जनाब वैसे खुदा की रहमत से तो हमारी भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अच्छा, पिछले 15 सालों में हमने